फॉर्मूला है 1+tan, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं आता, अपने लर्न कर लो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आज से यूट्यूब पे भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूं मैं। और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा आप कितने तारीख से स्टार्ट कर रहे हो? यार आपका भी 6 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूं। और आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपके लिए तो मैंने बहुत सारा स्पेशल अरेंजमेंट करके रखा है, बहुत सारी चीजें तो मैं खुद आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और यूट्यूब पे जो स्टूडेंट है उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं करने वाला हूं। बट जो उस बैच में रहेगा उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, वहां पे 1 to 1 वो मुझसे बात भी कर सकता है और साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसमें होने वाले हैं। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ लिमिटेड टाइम है, पर अगर आप इससे भी अगर अच्छे से देखते हो तो आपको अपने साइड से 50% मेहनत करना होगा, पर एप्लीकेशन में अगर आप रहोगे तो वो आपका 50% वाला काम खत्म हो जाएगा। वो आज के लेक्चर्स में भी आपको दिखेगा कि इस एप्लीकेशन पे क्या अलग आने वाला है इस लेक्चर के अलावा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसी से कनेक्टेड आपके टोटल के टोटल 3 यूनिट्स हैं। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। इसके पहले अगर आप यूट्यूब पे अगर मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न कर लो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो ही आप इंटीग्रेशन पे आना, अदरवाइज आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जो एप्लीकेशन पे स्टूडेंट है उनके लिए मैं स्पेशल डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस भी बना के दूंगा, याद करवा के दूंगा, देन हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। वहां पे कैसे मेरे लिए टाइम का कोई दिक्कत नहीं होता, यूट्यूब पे मेरे लिए थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है कि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कवर कराऊंगा, देन कुछ स्पेशल फॉर्मूले ये भी कवर करा के दूंगा। हाँ देखो, यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल चीजें मैंने लिखा है कि फॉर्मूला टू कन्वर्ट दी नॉन इंटीग्रल फंक्शन इनटू इंटीग्रल फंक्शन। ये पूरा का पूरा पार्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड है, और ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों, पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो नॉन इंटीग्रल को इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा लिस्ट एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को मैं बना के देने वाला हूं। हाँ भैया, अगर आप मेरा यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दिया है, प्लीज वहां से बैठ के आपको खुद से पूरी तैयारी करनी होगी, खुद लिस्ट बनाना होगा। हाँ, अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करने जा रहे हो तो उसके पहले आपके बहुत सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले पहले तैयार होने चाहिए। ये सब मैं एप्लीकेशन के स्टूडेंट को खुद बना के दूंगा। यहाँ से मैं 2 एग्जाम्पल के तौर पे 2 मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, पर बाकी का मैंने नहीं लिया है, तो ये आपको खुद से करना होगा। अगर आप उस बैच से जुड़ रहे हो, अगर ये मेरा वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो तो आप जुड़ रहे हो, तो आपको मैं पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा। ये सब चीजें मैं वहां पे खुद बना के देने वाला हूं, और आपको नोट्स से ये सब बनाने की टेंशन नहीं है, वहां पे सब चीजें आपको मिलेगी। चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कुछ चीजें जो ऐप पे हैं उनको स्पेशल मिलना चाहिए क्योंकि वो बेचारे वहां पे आए, पर यूट्यूब के लिए भी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसा मेहनत आपको कहीं पे दिखेगा नहीं। जो चीज का मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब चीजें मैं सब लेसन यूट्यूब पे भी आपको दूंगा, पर उसका कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकता। लास्ट मेरे पास टाइम कम रहे तो मैं एक लेसन ना दूं, 2-3 लेसन ना दूं, ऐसा भी हो सकता है। पर एप्लीकेशन पे आने के बाद मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, सब कुछ कराना मेरा जिम्मेदारी है। चलते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको x⁻n का यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूले को मैं गायब कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो हमने ऑलरेडी x⁻n का फॉर्मूला डेरिवेटिव में भी पढ़ा है। यहाँ इंटीग्रेशन में तुरंत आपको डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला तुरंत क्लिक करना है कि यार डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या था। अगर जिनको अच्छे से टॉपिक पढ़ना है उनके लिए डेरिवेटिव में सर फॉर्मूला क्या था, यस याद आ रहा है, n था, x था, n-1 था। अगर आप इस तरह से डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी उसी टाइम अगर रिवाइज करते जाओगे, मैं बोल रहा हूं कि आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांगली आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन क्या आएगा दोस्तों, n+1। हाँ, अभी के लिए यहाँ पे समझना, इसके लिए भी मैं बताने वाला हूँ प्लस सी क्यों लिया जाता है। अभी के लिए आप याद रखना कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्लस सी लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 1/x⁻n है, यहाँ पे 1/x⁻n है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है दोस्तों। क्या है फॉर्मूला पता है, सभी जगह माइनस है, देखो -1, यहाँ पे भी माइनस है n-1, और यहाँ पे भी माइनस है x⁻n-1, और आगे प्लस सी ले लेना। हो गया याद, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो 1/x। हाँ देखो, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको एक मजे के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपने log x का डेरिवेटिव पढ़ा होगा। डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 1/x। तो डेरिवेटिव से ही आपका इंटीग्रेशन तैयार होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल ले लूँ और यहाँ पे भी ले लूँ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लूँ, तो दोस्तों ये देखो जैसे प्लस ऑफ माइनस कैंसिल हो जाता है, वैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होने के बाद
यहाँ पे डायरेक्टली 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। इस तरह से चीजें मेरे पास टाइम रहेगा, मैं एप्लीकेशन पे आपको याद कराते जाऊंगा, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, तो आपको सिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने से भी ये मेहनत करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वहां पे नहीं आ सकते तो यहाँ पे आप अपने से मेहनत कर सकते हो। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, log x प्लस सी। और जहां पे मैंने ऐसा मार्किंग किया है, जहां पे मैंने ऐसा मार्किंग किया है, वहां पे ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, देखो यहाँ पे 1/√x दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है, 2√x। तो आप चाहिए तो इसे अच्छे से लिख दो, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2√x। ये फॉर्मूला भी दोस्तों उससे ही बनता है। यहाँ पे 1/x² दिखाई दे रहा है, 1/x² है, तो इसका भी आंसर दोस्तों ये वाला, एक्चुअली ये वाला इस फॉर्मूले से तैयार होता है, तो इसका डायरेक्ट याद रखना, इस फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 1/ यहाँ पे x आएगा। आप अगर चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल सकते हो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों √x, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, और अगर ये इंटीग्रेशन आप याद कर लेते हो तो आपका 3 से 4 स्टेप बच जाता है। √x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 2/3 x⁻³ हमेशा याद रखना, मैं 1 हूं, आप 1 हो, टोटल 2 हो गए, तो 2 से चीजें स्टार्ट करना। तो क्या आएगा दोस्तों, 2/3 x⁻³ याद हो गया दोस्तों। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये जस्ट इस वाले फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर ये आपको अलग से याद होना चाहिए, x²/2 डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। 1 का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, तुरंत क्लिक करो, 1 का डेरिवेटिव क्या आता है कमेंट करके बताओ। तो 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x आएगा, यहाँ पे प्लस सी लिख दो यार, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, और यहाँ पे भी प्लस सी है, यहाँ पे भी प्लस सी। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखोगे कांस्टेंट है, k मतलब कांस्टेंट, जैसे 5 था 6 था, तो वैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता था, 0 आता था। बट यहाँ पे दोस्तों कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं आता, उसके साथ आपको x लिखना है प्लस सी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये ट्रिगो वाला तो डेरिवेटिव से ही याद हो जाता है, डेरिवेटिव से तुरंत फटाफट याद हो जाता है। देखो पर दो मैंने आपको स्टार्टिंग का मैं याद करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे साइन है तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉस लिखो, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन लिख दो, यहाँ पे प्लस सी। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव में हम कॉस को माइनस लेते थे, यहाँ पे आप साइन को माइनस ले लो, साइन वाला जो है उसको माइनस में लिख दो, हो गया, दो तो याद ही करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे डेरिवेटिव में sec²x किसका डेरिवेटिव है, इस तरह से आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि जब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे sec²x है, sec²x किसका डेरिवेटिव है, यस 10x का है, तो 10x, तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 10x। अब दोस्तों यहाँ cosec² का क्या आएगा, cot x। अब दोस्तों यहाँ पे देखो sec(x) × 10x, हमेशा याद रखना जब भी इंटीग्रेशन में ये दो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म दिखेंगे, फर्स्ट वाला उसका आंसर रहता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, sec(x), और यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों, cosec(x), और यहाँ पे ये माइनस है, हो गया। बस इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से लिखो। देखो अगर आप खुद से भी, अगर यूट्यूब से भी मेरी चीजों को कवर कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पे आ जाओ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद से कर ले रहे हो, खुद से मेहनत कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में तो देख लिया है, मैं यूट्यूब से कर रहा था, जबकि सर के जो क्वेश्चंस थे वो सेम टू सेम एग्जाम में आए थे, उसके बाद भी मेरे से नहीं हुआ, तो आपको वहां पे आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर जो आपने धक्का अगर सेमेस्टर 1 में खाया है, वहां पे तो बहुत सारे लेसन इतने टफ लेवल के नहीं थे, पर अगर देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सब चीजें समझ में आ रही, जब मैं इंटीग्रेशन बढ़ाऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप वहां पे नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, तो अभी भी आप जुड़ सकते हो। इंटीग्रेशन ही हमारा पहला लेसन स्टार्ट होगा, और 6 तारीख को सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, 6 तारीख को आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कल भी एडमिशन्स लिया है, आज भी आप ले सकते हो, या तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज ज्ञानी मत बनो, बीच में आके ज्ञानी कि सर यूट्यूब वालों के लिए क्या होगा। भाई यूट्यूब वालों के लिए मैंने जो काम कर दिया ना, वैसा काम यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा। इंजीनियरिंग के पूरे कंटेंट डाल के रखा हो, बट आप नहीं कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। e⁻x है, e⁻x का इंटीग्रेशन दोस्तों सेम है, और इसका डेरिवेटिव भी सेम आता है। a⁻x का इंटीग्रेशन दोस्तों a⁻x अपॉन log a आएगा। प्लीज आप मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ। कोई भी टीचर अगर आपको मिलेगा, वो इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम डेरिवेटिव को तो बताएगा ही नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि सभी टीचर्स को इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम डेरिवेटिव, कुछ अच्छे टीचर्स को मैं देखता हूँ कि वो इंटीग्रेशन के टाइम डेरिवेटिव भी बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप डेरिवेटिव भी साथ में याद करवाते रहो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होकर भूलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव बीच बीच में लगेगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये 4 स्पेशल फॉर्मूले हैं
जो अगर आपको अभी से याद करके अच्छे से रख लेना चाहिए। या तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं, ये स्पेशल फॉर्मूले मैं आपको लेक्चर्स के बीच बीच में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। अगर किसी को लिखना है तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, tan x का log sec x आएगा, cot x का log sin x आएगा, sec x का log sec x प्लस tan x आएगा, और cosec का log cosec माइनस cot x आएगा। जो मैंने बोला है वो आप लिख लो, और वैसे मैं लेक्चर्स में जब पढ़ाऊंगा तो उसके बीच में ये दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप वो फॉर्मूले पे चले जाओ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, इसका टोटल कम से कम इसके मैं आपको 15-20 फॉर्मूले देने वाला हूँ। वो मैं खुद से बना के दूंगा एप्लीकेशन के स्टूडेंट को, बट यहाँ पे भी यार मैं जब सम पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में दूंगा, पर अगर आपको पहले ही सब चीजें मिल जाए तो अच्छी अच्छी चीजें है। तो देखो, फॉर्मूला टू कन्वर्ट द नॉन इंटीग्रल फंक्शन इनटू इंटीग्रल। तो यहाँ पे जस्ट 2 एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से खुद से बैठ के आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कलेक्ट करके बैठ सकते हो, कि यहाँ ट्रिगो के फॉर्मूले बीच बीच में लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। यहाँ पे कॉस है, सेम फॉर्मूला आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे देखो एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमने 10th में पढ़ा है। बट अगर कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया, आपने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा है क्या, देख लो, नहीं है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो स्पेशल फॉर्मूले में भी नहीं है, नहीं है। तो सर उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको देने वाला हूँ स्पेशल फॉर्मूले, जो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से दूंगा। देखो tan स्क्वायर एक्स है, ये sec स्क्वायर थीटा है, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये tan स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला लिस्ट देने वाला हूँ। तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी tan स्क्वायर थीटा दिखाई दिया, अरे हाँ सर ने फॉर्मूला दिया था, तो इसको आप रिप्लेस करके क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे डी थीटा आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख के आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। सभी चीजों को एक बार अच्छे से, अगर आप खुद से एफर्ट्स कर रहे हो तो कम से कम 5 टाइम फॉर्मूले को लिखो, और हमेशा जो भी डिफिकल्ट चीजें होती है उससे दूर नहीं भागना है। 1-2 बार अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो ये पार्ट सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं जब ट्रीगो जब मैं एग्जाम के एक दिन पहले लिया था तो आपके लिए कितना इजी हो गया था, ये भी बहुत इजी हो जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको एप्लीकेशन से ज्वाइन होना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी ही है हमारा, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, डिप्लोमा सेक्शन में जा सकते हो। वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स के 3 कोर्सेज दिखाई देंगे। इसमें एक अल्ट्रा प्रो मैक्स है, एक प्रो मैक्स होगा, और एक दोस्तों उसके अंदर प्रो होगा। अल्ट्रा प्रो मैक्स के अंदर आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स हमने फ्री दिया है, पूरा का पूरा जो हमारा 2000 का क्रैश कोर्स है वो पूरी तरह से फ्री है। जो लास्ट में पूरे के पूरे लाइव लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे मैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स है उसको 1 से 1.5 घंटे में कैसे कवर करना है वो चीज़ें मैं करवाता हूँ लाइव में, तो वो आपके लिए मिल जाएगा वहाँ पे। दूसरा, और साथ में आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें से 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और 1 लाइव लेक्चर्स होगा। लाइव में मैं आपकी चीज़ों को, डाउट्स जो है आपकी चीज़ों को कवर करूँगा, साथ में आपको नोट्स सब कुछ वहाँ पे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। प्रो मैक्स में भी सेम है, बस वहाँ पे क्रैश कोर्स फ्री नहीं है। साथ में प्रो बैच में आपका लाइव लेक्चर्स नहीं होगा, बाकी 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बट वहाँ पे आप मुझसे डाउट्स नहीं पूछ सकते, आप मुझसे बात नहीं कर सकते, पर बाकी की चीज़ों में आप मुझसे बात सब कुछ कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। अब प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो, अगर आप यूट्यूब पर भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, कि मैं जल्दी जल्दी आपके लेक्चर्स को ही बनाऊँ। जय हिंद दोस्तों।